नमस्कार दोस्तों। जीवन में ज़्यादातर लोगों को जो पसंद नहीं होता है या यूँ कहूँ जो वो नापसंद करते हैं उसे देखना भी नहीं पसंद करते या उसे देखकर हमेशा हम एक विपरीत धारणा ही बनाते हैं। हम कभी नहीं मान पाते कि उस नापसंद या विकृत या बेकार समझे जाने वाले तत्व के पीछे की कहानी सुंदर हो सकती है और इसीलिए उसका वर्तमान इस तरह विकृत दिखाई दे रहा है। और यह बात मैं तब कह पा रहा हूँ जब आज मैं प्रातःकाल में अपने बागीचे की सफाई करते हुए एक पौधे को उखाड़ रहा था। तो मैंने जब उस पौधे को उखाड़ा तो आप देखिए कि जिस पौधे की मैं आपसे बात करके अपनी बात को बताना चाहता हूँ उसकी ज़रा जड़ को देखिए। शायद ही कोई घर ऐसा होगा, कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने ड्राइंग रूम में या अपने जीवन में जड़ को कहीं लगाना चाहता हो या जड़ को देखकर खुश होता हो या जड़ को देखकर प्रसन्नता जाहिर करे और कोशिश करे कि जैसे वह फूल अपने कोट में लगाता है वैसे किसी जड़ को अपने कोट में लगा ले। कारण सिर्फ यही कि हमारे जीवन में हमेशा, चाहे वह जड़ बुद्धि व्यक्ति हो, चाहे जड़ बुद्धि हो, चाहे किसी पौधे की जड़ हो, उसको लेकर हम सदैव ही नकारात्मक रहते हैं और यह मानते हैं कि जड़ का मतलब मिट्टी से सना हुआ एक ऐसा विषय जो हमें दूषित करेगा, हमारे यहाँ गंदगी फैलाएगा। लेकिन जब हम उस जड़ के विपरीत जाते हैं तब हम देखते हैं कि जिस जड़ को देखकर हम इतना मन में कुरूपता लाते हैं वह जड़ ही हमें हरियाली देती है। उस जड़ के कारण ही हम उस फूल से परिचित हो पाते हैं जिस फूल को हम अपने कोट में लगाकर अपनी सुंदरता और अपने व्यक्तित्व को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया कि जैसे जड़ को देखकर आप कभी उस जड़ के पीछे के खड़े पौधे के बारे में नहीं सोचते, उसमें लगने वाले फल को नहीं सोचते, उस फूल को नहीं सोचते जो हमारा पोषण करता है, हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। ऐसे ही समाज में जब भी किसी व्यक्ति को आप देखें जो आपको इसी जड़ की तरह नापसंद हो, जिससे आप दूर रहना चाहते हो, तो उसके जीवन के दूसरे पक्ष को भी सोचें जो इसी तरह हरियाली लिए हुए हो और जो समाज में फूल फल खिलाकर हमें खुश रखने में समर्थ हो। क्या आपने कभी एक जड़ को लेकर ऐसी सोच रखी? तो आलोक चांटिया को बताइएगा।